मित्रों नमस्कार। मित्रों, ज्योतिष में मैंने आपसे ग्रहों के और तिथियों के और मूल के विषय में और ग्रहों की दृष्टि के विषय में और अन्य बातें मैंने ज्योतिष के विषय में आपसे चर्चा की। पंचक क्या है उसके विषय में चर्चा की। आज हम एक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं। हर कार्य में उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हम उस विषय पर आज आपसे वार्ता करेंगे। इसके पहले कि हम अपना कार्यक्रम यह प्रारंभ करें, आपसे कुछ विशेष प्रार्थना है हमारी कि ज्योतिष सीखने, कुंडली बनवाने, कुंडली दिखलाने व समस्त धार्मिक कार्य, महामृत्युंजय मंत्र, जप, ग्रहों का जाप, रुद्राभिषेक, संगीतमय रामायण, सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा और जिन बहनों के अत्यधिक उपाय करने के बाद भी उनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं या संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, संतान सुख में बाधा आ रही है, और जिन बच्चों की शादियां भी नहीं हो पा रही हैं और व्यवसाय में व जीविका में कोई भी साधन, नौकरी आदि नहीं है और नौकरी नहीं मिल पा रही है और व्यवसाय भी सही ढंग से चल नहीं पा रहा है, तो वह हमारे फेसबुक पेज भविष्य ज्योतिष को कृपया लाइक करें और हमसे हमारे फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल हमारा है भवानी तंत्र मंत्र ज्योतिष फल, इसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम विशेष मेहनत से और आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धन के लिए, ज्योतिष की बातें बताने के लिए बड़े परिश्रम से यह वीडियो बनाते हैं और आपके सामने जो कुछ भी हमारे पास ज्ञान है उसको हम प्रकट करते हैं, स्पष्ट करते हैं। तो कृपया लाइक ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, तो हमें भी उत्साह और बढ़ेगा। आप लोगों से कुछ ज्ञान की चर्चा करने के लिए हमें खुशी होगी। कुछ लोग देख लेते हैं और लाइक करने में पता नहीं क्यों क्या विचार करते हैं, मैं नहीं समझ पाया। तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज वीडियो कुछ लंबा हो सकता है क्योंकि विषय ही ऐसा है, हम इस पर अभी चर्चा कर रहे हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9839283776। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारा मोबाइल नंबर है 6391262477। इस पर वार्ता कर सकते हैं और पहले वाले नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर, जिस पर आज हम बात करेंगे। देखिए, ज्योतिष में हमने आपसे ग्रहों के विषय में, ग्रहों की दृष्टियों के विषय में, कारक अकारक विषय में और शत्रु मित्र के विषय में और मूल के विषय में और पंचक के विषय आदि में चर्चा पिछले वीडियोज़ में हम कर चुके हैं। आज हम विशेष रूप से, आपने सुना होगा कि भद्रा शब्द, ये भद्रा क्या है? भद्रा में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को इस विषय में जानकारी होती है। तो भद्रा के विषय में आज हम आपसे, हमारी इच्छा है कि हम चर्चा करें। भद्रा में क्यों नहीं कार्य किए जाते हैं?
भद्रा देखिए जो है वो किसी मांगलिक कार्य करने में भद्रा का योग विशेष ध्यान रखा जाता है कि भद्रा तो नहीं है, क्योंकि भद्रा काल में मंगल कार्य और उत्सव की शुरुआत या किसी भी तरह का कोई कार्य वह जो होता है अशुभ माना जाता है। अतः इसमें शुभ कार्य करना अच्छा नहीं होता है, उसके फल अच्छे, उसके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। देखिए असल में ये पुराणों के अनुसार सूर्य की पुत्री व शनि की बहन है, इसको भद्रा कहते हैं। इसका स्वभाव कुछ क्रूर और थोड़ा उग्र है। उसके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने काल गणना या पंचांग प्रमुख में अंग इसका विशिष्ट करण में स्थान दिया है। भद्रा की स्थिति में कुछ शुभ कार्यों, यात्रा और उत्पादन आदि कार्यों को नहीं करना चाहिए, लेकिन भद्रा के समय तंत्र कार्य, अदालती कार्य, राजनीतिक कार्य और चुनाव कार्यों में कार्य करने में सफलता मिलती है, ऐसा कहा जाता है। और हिंदू पंचांग के 5 प्रमुख अंग हैं, जिनमें तिथि, वार, योग, लक्षण, नक्षत्र और करण, इनमें करण तिथि का आधा भाग होता है और करण 11 होते हैं। 11 करण जो होते हैं यह चर और अचर में बांटे गए हैं, चर और अचर में ये बांटे गए हैं। और यह गतिशील करण में बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वाणिज और तिथि विष्ट गिने जाते हैं, वाणिज और विष्ट गिने जाते हैं। और अब चर की बात करते हैं। इसमें देखिए हम अभी बात कर रहे थे चर की, अब हम बात कर रहे हैं इसमें अचर की। पहले बात की चर की, अब बात करते हैं अचर की। इसमें शकुन, चतुष्पद, नाग, किस्तवर्ण और इन 11 करणों में 7 का करण विष्टिकरण नाम ही भद्रा है। ये जो 7 हैं हमने गिनाए हैं नाम, यही इस 7वां करण जो होता है ये विष्टि का नाम ही भद्रा है। 7वां करण जो है इसका विष्टि का ही नाम है भद्रा। यह हमेशा गतिशील रहती है और यह अलग अलग राशियों के अनुसार भद्रा तीनों लोक में घूमती रहती है। और जब यह मृत्यु लोक में होती है तब सभी शुभ कार्यों में यह बाधक या उनका नाश करने वाली होती है। ये बाधक बन जाती है, यह उस कार्य को समाप्त कर देती है। भद्रा जो अगर पृथ्वी लोक में है तो जब चंद्रमा, देखिए जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि में होता है तब जो है और भद्रा विष्टिकरण का योग होता है, उस समय विष्टिकरण का योग बनता है। तब भद्रा पृथ्वी लोक में होती है, उस समय भद्रा पृथ्वी लोक में आ जाती है। तब सभी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, कोई भी कार्य शुभ वो करना नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं होता, फलीभूत नहीं होता। भद्रा के दोष के विवरण के लिए भद्रा के दोष के निवारण के लिए व्रत का विधान भी बताया गया है। बताते हैं कि उसका फिर व्रत करें। तो भद्रा का रूप, अब उस पर बात करते हैं कि भद्रा है क्या, भद्रा का रूप कैसा है।
भद्रा क्या है ये तो हमने बतलाया आपको। अब इसका रूप कैसा है इसको भी थोड़ा हम समझ लें। तो भद्रा का रूप देखिए, गधे के मुख के समान और लंबी पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई थी ये। और ये उत्पन्न होते ही दैत्यों को मारने लगी। और इसका ऐसा स्वरूप है कि भद्रा काले रंग की है और काले लंबे बाल तथा बड़े दांत वाली कन्या है। ये भद्रा कन्या है। ये जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी, शुभ कार्यों में बाधा पहुंचाने लगी, और शुभ कार्यों में जब बाधा पहुंचाने लगी और उपद्रव भी करने लगी। अब संपूर्ण जगत में यह पीड़ा पहुंचाने लगी। जब संपूर्ण जगत में यह पीड़ा पहुंचाने लगी तो भद्रा जो है दूसरा विशिष्ट करण भी है इसका नाम। तो कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व एकादशी के उत्तरार्ध में एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, पूर्णिमा और पूर्वार्ध में भद्रा होती है। ये विशेष तौर से समझने की बात इसमें आती है तिथियों में कि भद्रा कहाँ कहाँ किस पक्ष में होती है। जिस भद्रा के समय चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक राशि में हो तो भद्रा निवास स्वर्ग में होता है। तब भद्रा का निवास जो है कहाँ होगा, वो स्वर्ग में हो जाता है। और यदि चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में हो, ध्यान दीजिएगा राशियों का, राशि में हो तो भद्रा पाताल में होती है। और कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि का चंद्रमा हो तो भद्रा का पृथ्वी पर निवास होता है। जब पृथ्वी पर निवास होता है, पृथ्वीलोक में निवास होता है तो सबसे अधिक मानी जाती है। इसे तिथि पूर्वार्ध के दिन को भद्रा कहलाता है। ये जब पूर्वार्ध में होता है तो भद्रा कहलाती है। और तिथि उत्तरार्ध की भद्रा को रात्रि की भद्रा कहते हैं, और दिन की भद्रा रात्रि के समय और दिन के समय में आ जाए तो भद्रा को शुभ मानते हैं। और भद्रा के प्रारंभ की 5 घटी की अवश्य त्याग कर देना चाहिए। भद्रा की 5 घटी का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वह भद्रा का मुख होता है। वो 5 घटी का जो त्याग किया जाता है वो उस समय भद्रा का मुख होता है। और भद्रा 5 घटी मुख, 2 घटी कंठ में और 11 घटी हृदय में। 2 घटी कंठ में और 11 घटी हृदय में और 4 घटी पूंछ में रहती है। तो इसका फल ये होता है कि भद्रा मुख में हो तो कार्य का नाश हो जाता है, कार्य नहीं बनता है। अगर भद्रा का जो है मुख में होता है कार्य तो नाश हो जाता है, और अगर कंठ में हो तो धन का नाश हो जाता है। ये ध्यान देने की समझने की बात है। देखिए, धन का नाश हो जाता है, और जब हृदय में हो तो प्राण नाश हो जाते हैं। भद्रा का इतना प्रभाव रहता है, समझने की बात है। देखिए, और पूंछ में हो भद्रा तो क्या होता है, विजय होती है, विजय श्री मिलती है। आज हमने आपको इस भद्रा के विषय में विस्तार से जानकारी दी। भद्रा क्यों मानी जाती है, भद्रा में कार्य करने से परेशानी होती है, भद्रा में किया हुआ कार्य